ओम स्वास्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित नवनीरदावहात पीताम्बरात् अरुण बिम्फलद्रोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदरमुखादर दीनेत्रात् कृष्णात् परम किंपि ततम हम न जाने कृष्ण तवदीय पदपंकज पंजरान्ते देव में विष्णु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समेत भवाद पीते कंठावरोधन विधो समरणम कुतस्ते। हम श्री राधे कृष्ण शरण ममा सिया राम लखन हनुमान शरण ममा श्री पितृ महाराज शरण ममा देव ऋषि नारद जी महाराज शरण ममा श्री सुखदेव जी महाराज शरण ममा। प्यारे प्रभु, आइए हम श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा श्रवण करें। प्यारे भक्तजनों, प्रेम से कथा श्रवण कीजिए। इस कथा में हम गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन सुनेंगे। कीनी स्तुति गज पे भारी, धाय प्रभु तज तज असवारी, मार्यो ग्रह तुरंत भगवाना, लिए राखे गज के तब प्राणा। बोल चंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, गजेंद्र निश्चय बुद्धि से अपने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म के सीखे हुए स्तोत्र के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो परमात्मा जगत के मूल कारण हैं, जो घट घट वासी हैं, जो संसार को चेतन शक्ति देते हैं, मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिनकी सत्ता से यह संसार प्रकट हुआ है तथा जो प्रकृति से परे स्वयं प्रकाश और विश्व के रचयिता हैं, जो समदर्शी हैं, जो सबके आधार हैं किंतु उनका आधार कोई नहीं है, मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो प्रलय काल के घोर अंधकार से परे विराजमान रहते हैं, जिनकी लीलाओं का भेद कोई नहीं जानता है, जो सबकी रक्षा करते हैं, वह मेरी भी रक्षा करें। ज्ञानी पुरुष योग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिनकी आराधना करते हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप सर्व साक्षी हैं, जो पुरुष और प्रकृति के रूप में व्यापत रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो शरण में आए हुओं की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले हैं, जो अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, जो अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान तथा व्यक्त हैं, उन आदि पुरुष परब्रह्म की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी माया में ब्रह्मा आदि देवता मोहित रहते हैं, जो भगवान ना देवता है, ना असुर हैं, ना मनुष्य है, ना पशु पक्षी हैं, ना पुरुष है, ना स्त्री हैं, वह मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। मैं अपनी रक्षा के लिए उनका आह्वान नहीं करता हूँ, किंतु इस अज्ञान अंधकार के आवरण को हटाने के लिए मैं उनका स्मरण करता हूँ। मैं अजन्मा विश्व के रचयिता ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब सर्वदेव में भगवान हरि तत्काल वहां पर प्रकट हो गए। गजेंद्र की स्तुति सुनकर गरुड़ पर सवार होकर चक्रपाणी भगवान शीघ्र ही वहां आए। उनके साथ देवतागण भी आए। सरोवर में महाशक्तिशाली ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। जब गजेंद्र ने देखा कि चक्रधारी भगवान श्रीहरि गरुड़ पर सवार होकर आकाश में आ रहे हैं, तब उसने अपनी सूंड में कमल का एक अति सुंदर पुष्प लेकर ऊपर उठाया और बड़े कातर स्वर में बोला, नारायण जगद्गुरु परमात्मा, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जब भगवान ने गजेंद्र की असहाय पीड़ा को देखा, तब वह शीघ्र ही गरुड़ से नीचे कूद पड़े और वह सरोवर में से गजेंद्र और ग्राह दोनों को एक साथ कमल पुष्प के समान उठाकर बाहर ले आए। तब भगवान ने अपने चक्कर से ग्राह का मुख फाड़ डाला और गजेंद्र की रक्षा की। चौथा अध्याय। गज और ग्राह के पूर्व जन्म की कथा तथा उनके उद्धार का वर्णन हम इस कथा में श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय ब्रह्मा, शंकर, ऋषि, गंधर्व आदि सभी भगवान की स्तुति करके पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सब लोग भगवान की परिक्रमा करके अपने अपने लोकों को चले गए। गजेंद्र भगवान के स्पर्श से अज्ञान से मुक्त हो गया था। वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविण देश का राजा था। उसका नाम इंद्रद्युमन था। राजा इंद्रद्युमन राजपाट त्याग कर मल्या पर्वत पर तपस्वी वेश में रहते थे। एक समय वह स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान की आराधना में मौन बैठे थे। उसी समय अगस्त मुनि जी अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। राजा को निश्चल भाव से बैठा देखकर अपना अतिथि सत्कार न होने के कारण वे क्रोधित हुए और राजा को शाप दे दिया कि अभिमानवश
ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए हाथी के समान बैठा है, अतः तू हाथी की योनि प्राप्त करे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगस्त जी राजऋषि इंद्रद्युम्न को शाप देकर चले गए। राजा ने प्रारब्ध का भोग समझकर संतोष किया और हाथी की योनि में जन्म ले लिया, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार से हाथी की योनि में भगवान की स्मृति भी उसको बनी रही। हे राजन, मैंने तुम्हें गजेंद्र उद्धार की कथा सुना दी। जो पुरुष प्रातः काल उठते ही पवित्र मन से इस गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है, उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि जो पुरुष रात के पिछले प्रहर में उठकर एकाग्रचित्त से मेरा तथा गजेंद्र सरोवर, पर्वत, कंदरा, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा मेरे निवास स्थान का, मेरे संपूर्ण आयुधों का तथा गरुड़, लक्ष्मी, देवऋषि नारद, शंकर जी, भक्त प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, बारहा आदि का स्मरण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। हे प्यारे गजेंद्र, जो ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारे द्वारा की गई मेरी स्तुति का पाठ करेगा, उसे मैं उत्तम बुद्धि दूंगा। इतना कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। श्री पितर महाराज जी की जय। सिया राम हनुमान जी की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। देवऋषि नाथ जी महाराज की जय। प्यारे भक्तजनों, हम तीसरे और चौथे अध्याय की कथा हमने श्रवण की। पांचवें अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम।